हमारे अंदर का एक अलग वातावरण है, एक अलग इन्वायरमेंट है इनसाइड ऑफ अस। हमारे अंदर इमोशंस, फियर, जजमेंट पे जजमेंट चलती रहती है, चैटरिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं हमारे अंदर। और उस अंदर से हम एक कंफर्मेशन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। एक व्यक्ति जब बहुत डीप चला जाता है चीजों में, तो वो अपने अंदर मची उथल पुथल से कुछ निकालता है काम का। क्योंकि कई लोग बोर हो जाते हैं बाहर के शोर से, बाहर की चीजों से। वो बाहर की दुनिया को देखते हैं, और जब बाहर की चीजों को देखकर वो डिसीजंस लेते हैं, बाहर जो कुछ भी चल रहा है, बाहर इन द सेंस जो जो मैं हूं, जो एक्चुअल मेरी बनावट है, उससे अलग जो सारी चीजें हैं, उससे जो अलग सारी चीजें हैं, मैं उनको अगर उनसे इंस्पिरेशन लेकर अगर कुछ करने की कोशिश करता हूं, तो वो फिर मैं एक रोबोट हो गया। लेकिन जब मैं अपने अंदर की उथल पुथल को समझते हुए, उसको देखते हुए, बाहर की जो चीजें हैं उसको देखते हुए, इन दोनों को जब मैं देखते हुए, नॉट कि मुझे कंफर्म करना है कुछ इन दोनों चीजों से, नॉट कि मुझे बाहर की जो उथल पुथल है या फिर अंदर की जो मेरे अंदर उथल पुथल चल रही है, बाहर की फिजिकल वर्ल्ड में जो चल रहा है, अंदर सब्जेक्टिवली जो चल रहा है, और इमोशंस वगैरह का, फियर, शाइनेस, एंगर का जो अंदर खेल चल रहा है, कंफर्म करके नहीं, ओबे करके नहीं, इन दोनों को देखकर, इन दोनों चीजों को महसूस करके, बजाय इसके कि मैं इसमें उलझ जाऊं, इसके सवालों जवाबों में, इसके एनालिसिस में फंस जाऊं, इसकी हर एक चीज जानने की कोशिश करूं, मैं बस देखता हूं कि मेरे अंदर के जो एक्सप्रेशन है और बाहर के एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन को जब मैं देख लेता हूं इस हिसाब से कि कुछ बदलना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस देखना है, इन दोनों को देखने के बाद एक एक्सप्रेशन हमारे अंदर उठता है। उस एक्सप्रेशन को, दोनों चीजों को देखने के बाद उस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन हमारे अंदर उठता है, उस एक्सप्रेशन को जब आप फॉलो करते हो, उस चीज को जब आप फॉलो करते हो, वो चीज कहां से आई कैसे आई नहीं पता, वो बस आई है, और आपने उसके बेसिस पर आपने एक्शन ले लिया। लोग इसको इनसाइट भी कह देते हैं, क्विक परसेप्शन भी कह देते हैं, लोग इसको गॉड्स वॉइस, भगवान की आवाज भी कह देते हैं। इस पर आधारित आपने डिसीजन ले लिया, और आप करने लगे, काम करने लगे। ये जो काम है, ये सब चीजों से परे होता है ये भी एक एक्सप्रेशन, लेकिन आप इसको जीते हुए कर रहे हो मेडिटेशन की फॉर्म में। इसको आप इसको आप किसी चीज को समझकर, जानकर, किसी चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करके, किसी चीज को से प्रेरणा लेकर, इंस्पिरेशन लेकर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा टू इस लाइफ में, आपको कमाने के लिए, आपको जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उससे रिलेटेड आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन काम आप ऐसे नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन को बदलने के लिए, उस सिचुएशन से इंस्पायर होकर, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो अंदर से उठ रही हो। आपने बाहर को भी देखा, अंदर को भी देखा, अंदर की सिचुएशन को भी महसूस किया ऑब्जेक्टिव तरीके से, बाहर की सिचुएशन को भी, बाहर की तो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी आपने महसूस किया। उसके बाद एक एक्सप्रेशन आया, आपने तुरंत एक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसमें फंस गए, तो आप बायस्ड हो गए, फिर आप आप एक पक्ष के हो गए फिर। क्योंकि अगर आपने अंदर ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिया,
अच्छा इसके बाद क्या, इसकी वजह से क्या आ रहा है, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा नहीं, फिर आप पक्षपात कर रहे हैं। आपको बस अंदर की सारी चीज़ें फ़ील करनी है और बाहर की सारी चीज़ें फ़ील करनी है, उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हैं। कैसा होगा वो डिसीजन? क्या वो डिसीजन जो आप एक्ट कर रहे हो उसको लेकर, क्या वो अपने आप में एक अलग चीज़ नहीं होगी? क्या वो अपने आप में एक फ्रेश चीज़ नहीं होगी? क्या वो सारी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग से फ्री नहीं होगी वो चीज़? क्या वो चीज़ अपने आप में एक मिस्ट्री नहीं होगी, एक अपने आप में जादू नहीं होगी? क्या वो चीज़ अपने आप में एक एक डिफरेंट आयाम नहीं होगी, जिसमें तुम उतर रहे हो, जिसको तुम कर रहे हो? तुम्हारे अंदर भाव भाव आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तुम बाहर भी देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मची हुई हैं, लेकिन तुम उसको सहते हुए, उसको जीते हुए, तुम चलते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, अपना वर्क करते जा रहे हो। नॉट कि परफेक्शन की तलाश में कि कुछ परफेक्ट हो जाए एकदम। जैसा जिस भी तरीके से तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर तुम एक्ट कर रहे हो तो दैट्स ओके। कुछ सही, कुछ गलत नहीं है। चीज़ें हमेशा से ओके हैं और हमेशा ओके रहेंगी। कहने की फॉर्म में मैं ओके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ कि लोग क्यों नहीं बदल पाते खुद को, या फिर लोग क्यों चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि वो वर्बली अपने अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और एक पक्ष के तौर पर एक बायस्ड होकर चीज़ों को देखते हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को देखने लग जाएँगे, उनसे डिसीज़न लेने विथड्रॉ करने लग जाएँगे डिसीज़न्स, या अंदर की जो उनके अंदर मची हुई है, अंदर की चीज़ों को लेकर डिसीज़न ड्रॉ। आप दोनों में से अगर किसी भी चीज़ को लेकर दोगे, आप बायस्ड हो गए, और बायस्ड होकर आप कुछ काम करोगे, देन यू आर नॉट फ्री। सी द आउटसाइड, सी द इनसाइड, एंड देन डू, एक्ट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, चाहे आपका कोई सा भी काम हो। किसी भी काम को करने के लिए आप पहले बाहर देखें और अंदर देखें, अंदर और बाहर दोनों को देखने के बाद जो भी चीज़ आपके सामने ड्रॉ हो रही है उसको लेकर एक्शन ले लो, बस। उसके लिए कोई ज़बरदस्ती करने की फिर ज़रूरत नहीं है, कोई विल की ज़रूरत नहीं है, वो काम अपने आप में ही एक पूर्ण काम होगा, अपने आप में एक डिफरेंट वर्क होगा, डिफरेंट काम होगा। एट लास्ट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का पैशन है कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स को लेकर, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।